शुकदेव जी कहते हैं, राजन, कृष्ण बलराम सांदीपनि जी के आश्रम में उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा तो प्रभु क्या ही ग्रहण करेंगे, प्रभु तो सभी शिक्षाओं के रचयिता हैं, सभी शिक्षाएं तो प्रभु से ही निकली हैं। परंतु फिर भी प्रभु ने शिक्षाएं जो जो ग्रहण की हैं, सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्यायपास्तथाम और तथा चान विक्षिकम विद्याम राजनीतिम च षड्विधानम। प्रभु इतनी विद्याएं प्रभु ने, हर तरीके की धनुर्विद्या और हर तरीके की राजनीति प्रभु ने, षड्विधान का अर्थ है राजनीतिम च षड्विधान। राजनीति 6 प्रकार की राजनीति होती है और हमारे कृष्ण ने तो 6 की 6 प्रकार की राजनीति अपने गुरु सांदीपनि जी से ग्रहण करी। प्रभु को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ संसार में कोई नहीं है। गीता जी का जब हम अध्ययन करते हैं तो गीता जी में हमें ऐसी ऐसी प्रभु की राजनीति पढ़ने में आती है जिससे ये ज्ञान होता है कि राजनीति और धर्म दोनों का समन्वय आपस में होना चाहिए। राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तभी शुद्ध नीति और अच्छी नीति कहला सकती है जब उस पर धर्म का अंकुश होगा। और धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये भी पूर्ण सत्य है। तो भगवान ने बड़ी अद्भुत शिक्षा आज अपने गुरु से सीखी और जब शिक्षा पूरी हो गई तो सुदामा नाम के जो शिष्य, जिनकी कथा अभी आगे आने वाले स्कंद में आएगी, सुदामा जी भी प्रभु के सखा यहीं इसी गुरुकुल में बने थे। तो सुदामा जी से प्रभु की बड़ी सुंदर मित्रता हुई और वो मित्रता जो है वो किस प्रकार आगे चली, हम आगे आने वाले जब सुदामा जी का पूर्ण अध्याय आएगा उसमें हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार प्रभु की सुदामा जी के साथ मित्रता थी और कैसे प्रभु ने उस मित्रता को निभाया। ये हम आगे आने वाले अध्याय में अवश्य ही श्रवण करेंगे। तो प्रभु की जिस प्रकार जब विद्या सब संपूर्ण हुई तो अपने गुरु जी से कहा कि आपको क्या गुरु दक्षिणा में दिया जाए। तो बड़े समझने की बात है कि गुरु दक्षिणा, सांदीपनि जी ने कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आपसे तो हम क्या ही दक्षिणा लेंगे। परंतु आपकी जो गुरु माँ हैं, इनके मन में एक बहुत भारी विडंबना है और इनके मन में एक बड़ा विरह है कि हमारा एक नवजात जो शिशु था, उस शिशु को समुद्र में कोई एक दैत्य ले गया था, उस शिशु की मृत्यु हो गई थी। यदि आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो दक्षिणा के रूप में हमें वो अपना मृत पुत्र को वापस ला के दे दें। तो प्रभु ने तो जैसे ही सुना, प्रभु पहले तो समुद्र में जाके उस दैत्य का प्रभु ने संहार किया और यमपुरी से जाके गुरु के मृत पुत्र को लाया है और गुरु जी को दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। प्रभु की विद्या संस्कार प्रभु का पूर्ण हुआ और अब प्रभु सब कुछ करके मथुरा में वापस आ गए और मथुरा में आके प्रभु